Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the new chapter from the second unit Food, Clothes and Shelter. That is chapter number 6 Our House. So come students, let's open your book and start with the chapter. Before we start, yes students, जब भी बाहर कोई बरसात होती है, रेनी होता है सीज़न, तो आप कहाँ भागते हैं? अपने घर की तरफ। जब भी कभी बाहर बहुत हॉट होता है, स्क्रॉचिंग सन होता है, बहुत कड़कती धूप होती है, तो आप कहाँ जाते हो? भागते हुए अपने घर। सिमिलरली जब बाहर बहुत ठंड होती है तो भी आप कहाँ जाते हो? अपने घर। तो इसका मतलब जैसा भी वेदर आपका बाहर होता है उसकी वजह से आप अपने घर की तरफ भागते हो, क्योंकि घर आपको रखता है सेफ बाहर के वेदर से। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या घर आपको सिर्फ वेदर से ही सेफ रखता है? नो, घर तो हमें और भी चीज़ों से सेफ रखता है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या स्ट्रे एनिमल्स जो हमारे स्ट्रीट में होते हैं, या फिर जो बाहर स्ट्रेंजर्स होते हैं, या फिर बाहर थीव्स होते हैं। तो घर हमें ओवरऑल सबसे बचा के रखता है, तो इसलिए घर है इम्पॉर्टेंट। तो चैप्टर का नाम है आवर हाउस। आवर हाउस मीन्स हमारा घर। अब हम देखते हैं कि क्या सबका घर एक जैसा होता है? नहीं, आपके रिलेटिव्स में भी अलग अलग घर होते हैं सबके। जैसे आपकी मासी का घर, आपके किसी बुआ का घर, या फिर मामा का घर, सबका घर डिफरेंट होता है। किसी का घर किसी से मैच नहीं होता। तो इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स के घर भी होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो सबके घर अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाई वी नीड हाउस, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर, how many types of rooms are there in the house, and in last how to maintain your house. So students, let's start. Open page 29. We'll start with the chapter. A house is a place where we live with our family. So house कैसी जगह है? House is a place जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब हमें हाउस किस लिए चाहिए? रहने के लिए। अब आप अकेले तो नहीं रहेंगे, अब आपको अपनी फैमिली भी चाहिए। तो हम हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। अब हम सभी को हाउस की ज़रूरत है, इज़ इट? ऐसे तो हम जंगलों में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, बट हमें हाउस ही क्यों चाहिए? क्योंकि हाउस हमें कैसे बचाता है? बाहर के वेदर से। वेदर कैसा? चाहे वो आपका हॉट वेदर हो, या आपका रेनी वेदर हो, या फिर कोल्ड वेदर हो, या फिर बाहर एनिमल्स हों, थीव्स हों, तो अल्टीमेटली हमें हाउस इन सभी चीज़ों से बचाता है। तो वी नीड अ हाउस टू लिव इन, दैट टू विद आवर फैमिली। वी एंड आवर बिलोंगिंग्स आर सेफ इन अ हाउस। हम और हमारी बिलोंगिंग्स, जो भी हमारा नीडफुल मटेरियल होता है घर में रहने के लिए, हमें सब तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो आपका स्टडी रूम हो, आपकी बुक्स हो, या मदर का किचन हो, किचन का वो सब सामान हो, या फिर आपके लिविंग रूम का फर्नीचर हो। घर में बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें सारे बिलोंगिंग्स के साथ सेफ घर में ही हम रह सकते हैं। अ हाउस गिव्स अस कंफर्ट। अब हाउस हमें कंफर्ट देता है। कंफर्ट के लिए आपके घर में क्या होता है? अगर आपको गर्मी लगती है तो आप क्या ऑन करते हैं? फैन, कूलर या फिर एसी। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो हाउस हमें इन सभी चीज़ों से बचाता है। यस स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन कि वाई वी नीड अ हाउस। तो हमें हाउस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, अब हमने सबने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब कितने तरह के घर होते हैं? अभी हमने देखा कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में सबके डिफरेंट तरह के घर होते हैं। तो ये घर सिटी में भी ऐसे ही होते हैं, या सिटी से बाहर जो स्मॉल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी वेरी करते हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं। तो हम देखते हैं। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के घर देखते हैं। कोई इंडिपेंडेंट हाउस होता है, तो कोई फ्लैट्स होते हैं, कोई अपार्टमेंट्स होती हैं, कोई लोग सोसाइटी में रहते हैं, कोई लोग एनसीआर मतलब दिल्ली के बाहर नोएडा, गुड़गांव इस साइड रहते हैं। वहाँ पे क्या होती है? हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स,
जहाँ पे 20-30 फ्लोर्स होते हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ हाउसेज वी सी अराउंड अस। हाउसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब हम हाउसेज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कोई कच्चा हाउस या फिर पक्का हाउस। तो मेजरली या ब्रॉडली हम 2 ही कैटेगरी हम देखेंगे, या तो घर कच्चा होगा या पक्का होगा। टॉकिंग अबाउट कच्चा हाउसेस, कच्चा हाउसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? विलेजेस में। फार्मर्स वगैरह एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वो कहाँ करते हैं? विलेज में। अब विलेज में वो कहाँ रहेंगे? वहाँ पक्का हाउसेस नहीं बनते, वहाँ कच्चा हाउसेस बनते हैं। कच्चा हाउसेस किससे बनते हैं? नेचुरल चीज़ों से, जो भी उन्हें वहाँ ईजिली अवेलेबल होती है, जैसे कि थैच, मड, लीव्स, ग्रासेस, इन चीज़ों से वो अपना घर बिल्ड करते हैं। स्ट्रॉ और भी बहुत तरह की चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो हट, वुड, स्ट्रॉ, थैच, इन्हीं सब मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ है। ड्राई ग्रास, ड्राई लीव्स, ये आपका हट बना हुआ है। ये हट कहाँ पे होता है? विलेजेस वगैरह में मिलता है। इसमें ज़्यादा रूम्स नहीं होते, सिंपल एक ही रूम होता है। नाउ वी सी पक्का हाउसेस। नेक्स्ट 2 पिक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज़ बंगलो एंड दैट इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बंगलोज हो गए या फिर हाई राइज ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, इस तरह के घर आपको कहाँ मिलते हैं? शहरों में, दैट इज़ सिटीज़ में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तरह के हाउसेस को हम बोलते हैं पक्का हाउसेस। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ये हाउसेस किस मटेरियल से बनते हैं। आपने अपने घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? तो वहाँ पर क्या करती हैं लेबर्स जो घर बनाती हैं? यस स्टूडेंट्स, वो यूज़ करती हैं ब्रिक्स, सीमेंट। ब्रिक्स देखी है ना आपने, रेड कलर की रेक्टेंगुलर शेप में, वो उन ईंटों को जोड़ के पूरी दीवार खड़ी करते हैं। ईंटों को किससे जोड़ते हैं? सीमेंट की मटेरियल से। सीमेंट एक मटेरियल होता है, तो जब घर पूरा खड़ा हो जाता है तो उसमें और भी तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं, जिससे कि घर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ड्यूरेबल होता है, जो कि कैसा भी वेदर हो वो घर टूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन कच्चा हाउस टूट सकता है वेदर की वजह से, लेकिन पक्के हाउस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर से। दैट इज़ वो हाउस आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। ओके, सो कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, बैम्बू, लीव्स, मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रास या थैच, इस तरीके के मटेरियल से विलेजेस में कच्चा हाउस दैट इज हट वगैरह बनाई जाती है। नाउ पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, स्टील रॉड्स, जो उसमें लंबी लंबी स्टील रॉड्स यूज होती है जब पिल्लर खड़े करे जाते हैं घरों में, वुड, ग्लास। अब वुड और ग्लास कहाँ यूज होता है? अब जो घर आपका रेडी हो गया, अब उसमें डोर्स, विंडो वर्क होगा, डोर्स बनेंगे, तो इन सब में क्या यूज होता है? वुड। ये मटेरियल कैसा मटेरियल है? स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से ही पक्का हाउस बनाया जाता है। तो उसमें विंडो के जो ग्लास पेन्स होते हैं वो ग्लास मटेरियल से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज कि पक्का हाउस में कौन से तरह का मटेरियल यूज होता है। यू कैन अगेन रीड ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, स्टील, वुड एंड ग्लास, इस तरीके का मटेरियल यूज होता है आपके पक्का हाउस में, जिससे कि आपका पक्का हाउस बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, जिससे कि कैसा भी वेदर हो आपका पक्का हाउस नहीं गिरने वाला। नाउ वी विल स्टडी सम स्पेशल हाउसेस। अब पक्का और कच्चा हाउसेस के अलावा भी कुछ स्पेशल तरीके के हाउसेस होते हैं जो माइट भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने देखे भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउस बोट। ये पिक्चर किसकी है? हाउस बोट। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट। बोट के आगे लगा दिया हाउस तो बन गई हाउस बोट। तो मतलब ये कैसा हाउस है? बोट के ऊपर। यस, इसका मतलब ये हाउस तो पानी में चलता होगा। बिल्कुल सही। दिस इज अ हाउस ऑन बोट, दैट इज इट इज अ हाउस बोट। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब ये पानी पे फ्लोट करता है। मतलब इस हाउस में रहेंगे अगर हम, तो हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये हाउस एक जगह पे तो स्टेबल ही नहीं है। ठीक है,
तो वी कैन मूव ऑन दिस हाउस, इस हाउस में रह के हम मूव कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा मज़ेदार हाउस है। ये हाउस आपको कश्मीर साइड देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। दिस इज़ द हाउस बोट। नेक्स्ट इज़ योर इग्लू। इग्लू आपने सुना ही होगा अपनी क्लास में, छोटी क्लासेस में। इग्लू होता है बर्फ़ से बना हुआ घर। हाँ स्टूडेंट्स, देखो इसमें कितने सारे बर्फ़ के पीसेस उन्होंने यूज़ करके इग्लू बनाया हुआ है। जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ठंड होती है, मतलब एक्सट्रीम ठंड, इतनी ठंड में हम नॉर्मल हाउसेस में नहीं रह सकते, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल तरीके का हाउस बनाया होता है जिसे बोलते हैं इग्लू। इन्यूट्स जो पीपल होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं। तो दिस इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो, इट इज़ कॉल्ड एन इग्लू। इसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू। ये बर्फ़ से बना होता है, वाइट कलर का हाउस होता है। यू कैन सी इट इन स्नोई एरिया, तो जहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है, ऐसे एक्सट्रीम वेदर में इस तरीके के घर बनाए जाते हैं स्नोई एरिया में। कम टू नेक्स्ट पेज। अब देखो एक और घर हमें देखने को मिला। ये तो बिल्कुल टेंट जैसा लग रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? टेंट हाउस। टेंट आप जनरली कहाँ देखते हैं? किसी की मैरिज में हमने देखा है टेंट लगा हुआ, या कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी हम देखते हैं टेंट लगा हुआ। तो ये एक तरीके का टेंट हाउस है। तो हम इस हाउस को कहीं भी ले जा सकते हैं। अगेन ये एक मूवेबल हाउस हुआ, तो हम इस टेंट जैसे फैब्रिक से बने मटेरियल को फोल्ड करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कहाँ पे? अगर हमें कहीं कैंपिंग के लिए जाना है, या किसी डेजर्ट एरिया में जाना है, या किसी फॉरेस्ट एरिया में हमें कैंपिंग के लिए जाना है, अब हम वहाँ कई दिन रुकेंगे, वी नीड अ हाउस। तो ऐसी जगह पे हमें ये हाउस काम आएगा। इस हाउस को बस स्टिक्स की ज़रूरत से हम इसे कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं। फोल्डेबल हाउस होता है ये। तो लेट्स रीड, दिस इज़ अ फोल्डेबल हाउस, इट इज़ कॉल्ड अ टेंट। इसे हम टेंट बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ। किस तरीके के मटेरियल से ये बना होता है? कैनवस जैसे मटेरियल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वेदर को संभालने के लिए। नाउ द लास्ट पिक्चर, लुक एट दिस हाउस। दिस हाउस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगेन। अब आपका ये घर कहाँ मूव कर सकता है? फिर से एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब अगर आप इस घर में रहेंगे तो आप तो जा ही सकते हैं, साथ साथ आपका घर भी आपके साथ जा सकता है। वाओ! This house can move from one place to another. It is called a caravan. Caravan? Wow! It moves on wheels. इसका मतलब इसके नीचे क्या लगे हुए हैं? इसके नीचे तो व्हील्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से ये हाउस मूव कर सकता है। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने बड़े सारे स्पेशल हाउसेस पढ़े। लेट अस रिवाइज अगेन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हाउस बोट, देन इग्लू, देन टेंट हाउस, देन इज योर कारावैन। इसमें से कुछ हाउसेस मूवेबल हाउसेस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। नाउ रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस में कितने रूम्स होते हैं? चलो, कितनी वैरायटी के रूम होते हैं? रूम्स तो चेंज हो सकते हैं। किसी का घर बड़ा है तो हम बोलते हैं ये 2 BHK है। BHK मतलब बेडरूम, ठीक है। बेडरूम हो गया आपका, किचन हो गया, और हॉल एरिया हो गया आपका। बेडरूम, हॉल और किचन। तो 2 BHK का मतलब हो गया 2 बेडरूम, एक हॉल और किचन। 3 BHK मतलब 3 बेडरूम, हॉल एंड किचन। 4 BHK, 5 BHK, ऐसे अलग अलग वैरायटी के हाउसेस होते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं रूम्स इन अ हाउसेस। अब कितने वैरायटी के रूम होते हैं, क्योंकि हम सारा काम एक ही जगह पे तो नहीं कर सकते। तो अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स। एक हाउस में काफ़ी तरह के रूम्स होते हैं। डिफरेंट हाउसेज आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग रूम्स, डिफरेंट रूम्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग पर्पस से हम यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मदर खाना कहाँ बनाती हैं? किचन में। किचन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसोई घर, इज इट? देन कहाँ नहाते हैं आप? बाथरूम में, ठीक है। देन अब आप स्टडी कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में। अब आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो कहाँ बैठता है वो? किचन में, बाथरूम में, स्टडी रूम में? नो, उसके लिए तो है स्पेशल रूम जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम, ओके, या हमारा लिविंग एरिया। अब हमें रात को सोना है, तो अब हम कहाँ सोएंगे? जितने भी हमने रूम अभी डिस्कस करे इनमें से तो हम कहीं नहीं सो सकते। दैट इज़ हमें चाहिए बेडरूम, जहाँ पर लगा होता है बेड हमारे कंफर्ट के लिए।
दिन भर की थकान को हटाने के लिए, रात को रिलैक्स करने के लिए वी नीड अ काम प्लेस, और वो होता है हमारा बेडरूम। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये गर्ल अपने गेस्ट को ग्रीट कर रही है, इसके घर में कोई गेस्ट आए हैं। शी इज़ कैरिंग वाटर अलॉन्ग विद हर। वी ग्रीट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। तो जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो कहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में। लुक एट हर मदर, शी इज़ नाउ कुकिंग समथिंग इन हर किचन। सो शी इज़ इन हर किचन, किचन जहाँ पे हम अपना सारा खाना बनाते हैं। रेफ्रिजरेटर होता है, गैस स्टोव, हमारे सारे यूटेंसिल्स जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, मील प्रिपेयर करते हैं। नाउ लुक एट दैट गर्ल, वी टेक आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। अब हम लोग कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे डिनर करते हैं जब, जो कि हमारा फैमिली और बॉन्डिंग टाइम होता है। तो हम सब बैठ के कहाँ खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम में। नाउ वी यूज़ टॉयलेट एवरी डे, तो वी नीड अ स्पेशल एरिया एलोकेटेड पूरे हमारे हाउस में, जो कि होता है हमारा बाथरूम, ठीक है, या टॉयलेट बोल सकते हैं उसे, ठीक है। वी यूज़ टॉयलेट एवरी डे, तो हम टॉयलेट जाते हैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, अब हम बाथरूम में क्या करते हैं, बाथ लेते हैं, नहाते हैं। वी स्लीप इन द बेडरूम, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, so we go to our bedroom and take a sound sleep. Okay students, now we have done कि कितने तरीके के rooms होते हैं घर में। Now it's time to maintain your house. So a good house should have windows. अब एक अच्छा घर जो कि ventilated रहे, जिसके अंदर suffocation ना हो, हवा आती जाती रहे, या फिर airy house हो, ऐसे घरों में या एक घर में स्पेशली विंडो तो होनी ही चाहिए। विंडो इज मस्ट, बिना विंडो के देयर इज नो हाउस। अ गुड हाउस शुड हैव विंडोज, तो एक विंडोज फॉर वेंटिलेशन, ताकि एक फ्रेश एयर आ सके, सनलाइट आ सके घर में। नाउ विंडोज प्रोवाइड सनलाइट, विंडो से हमें क्या होता है, सनलाइट और फ्रेश एयर मिलता है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, और हमें अब अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज़ों को लिटर कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, स्कूल से आए तो हमने अपनी यूनिफॉर्म फेंक दी, या इवनिंग में खेलने के बाद हमने अपने टॉयज़ लिटर छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए कि हमारी मदर उसे ठीक करेंगी। नो, तो हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि गेस्ट तो कभी भी आ सकते हैं। तो आपका घर अगर अनटाइडी लगेगा तो ये बड़ा ही अनप्रेजेंटेबल होगा। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी, तो हमें अपने घर को हमेशा समेट के रखना चाहिए, चीज़ें जिस जगह पे हैं वहीं पर रखनी चाहिए, शूज़ को प्रॉपर शू रैक में स्टैक करने चाहिए, टॉयज़ को टॉयज़ वाली जगह में, आप अपने क्लोथ्स को वार्डरोब या कबर्ड में, जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। और अपनी बुक्स, बैग्स और ऐसी बिलोंगिंग्स को हमें कहाँ रखना चाहिए, अपने स्टडी रूम में। तो जिस चीज़ के लिए जो स्पेसिफिक रूम एलोकेटेड है, उन सामान को वहीं पे रखना चाहिए स्टूडेंट्स। ये होती है आपकी गुड हैबिट। नाउ दिस विल कीप अस हेल्दी, ऑब्वियसली इन चीज़ों से हम हेल्दी रहेंगे। अब सपोज़ अगर आपकी मदर किचन में खाना बनाने के बाद जो आपका वेजिटेबल या फ्रूट पील होता है, अगर वो नीचे ही थ्रो कर देंगी तो क्या होगा, कोई गिर सकता है, काफ़ी दिन तक वो वहीं रहेगा, तो डिसीज़ हो सकती है, मॉस्किटोज़ हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती है, तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो चीज़ों को वो आपकी मदर कहाँ, फिर ट्रैश में ही डालेंगी ना, डस्टबिन में। तो हर कोई अपना एरिया, इफ़ मदर इज़ इन द किचन तो वो अपने ट्रैश में डालती हैं। तो इस तरीके से सबके लिए स्पेसिफिक जगह है। नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड द हाउस, how many types of houses are there, how many special houses are there, and how we can maintain or keep our house clean and tidy. Okay students, so we have done. Coming to next for recapitulation, next page number 31. Now read again just to recapitulate what you have read and how much you have understood. A house is a place where we live with our family. हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं प्यार से। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट और वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। इन सभी चीज़ों से घर हमें बचाता है। देयर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस लाइक बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्टडी रूम, लिविंग रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया।
ओके ये सारे तरह के डिफरेंट तरह के रूम्स एक घर में होते हैं। गुड हाउस शुड हैव विंडो, एक अच्छे घर में विंडो भी होना ज़रूरी है जिससे कि घर वेंटिलेटेड रहे, एरी रहे, एरी। सो वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ इट्स टाइम टू असेस। लेट्स डू असेसमेंट टास्क। Start with the first question. Take out your pencils and mark the questions. Mark the answers. Put a tick on the correct option. First, we sleep in the. अब students हम कहाँ सोते हैं? Recall करो. We have three options: bedroom, bathroom और kitchen. Yes, you are right. We sleep in the bedroom. Now, we bath in the dash. हम कहाँ नहाते हैं? Bedroom में? No. Bathroom में? Yes, dining room. So B part is the correct option. We greet our guest in. अब हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो हम उन्हें ग्रीट करेंगे, कहाँ बिठाएंगे? बेडरूम में, किचन में या लिविंग रूम में? Yes, you are right. लिविंग रूम में, जो कि आपका होता है गेस्ट रूम। A good house has, एक अच्छे घर में क्या होता है? One room, no room या so many rooms? Many rooms. Okay students? So next, state true or false. Let's study the statements, read the statements. We all live alone in our homes. हम अपने घर में अकेले रहते हैं? No, हम तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। So this is false. All houses have two rooms. सारे ही घरों में दो ही रूम्स होते हैं? नो, अभी हमने पढ़े थे ना 2 BHK, 3 BHK, देयर आर वेराइटी ऑफ कैटेगरीज। सो ऑल हाउसेज हैव 2 रूम्स, फॉल्स, वी विल राइट F. We sleep in the bathroom. No, we need bedroom to sleep. This is also false. We cook food in the kitchen. हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में? Yes, of course. We must keep our house neat and clean. अब हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें. Of course. So this is also true. So we have done with the B part. Now come to next page. Page number 32. We'll start with the C part. Fill in the blank. So student, let's read first sentence. A dash is the place where we live. अब आप कहाँ रहते हो? House में. So a house is a place where we live. A houseboat floats on. अब houseboat किस पे float कर रही थी? Wheels पे या water पे? Water पे. So water is the right answer. A caravan moves on. Caravan एक जगह से दूसरी जगह कैसे move हो रही थी? Recall करो. Right. Wheels पे. बंगलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश हाउसेस. बंगलोज किस घर का एग्जाम्पल है? हमने कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी थी? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. पक्का हाउस. नाउ वी कुक इन द. अब हम खाना कहाँ बनाते हैं अपने घर में? किचन में. सो द आंसर इज किचन. नाउ लेट्स डू डी पार्ट. टिक द करेक्ट वन. Now there are two options. आपको कोई एक करेक्ट पे टिक करना है. I live in my house with family or friends. आप अपने घर में किसके साथ रहते हैं? फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? Of course, आपके फैमिली मेंबर्स. So tick on the family. Now my house protects me from. अब आपका घर किससे आपको बचाता है? रेन या स्टोन्स? रेन से. जब भी रेनी वेदर होता है या रेनी सीजन होता है तो आपका घर आपको रेन से बचाता है. हट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. किसका एग्जाम्पल है हट? कच्चा हाउस या पक्का हाउस? कच्चा हाउस. ठीक है, जो कि विलेजेस में थे आपके. कच्चा हाउस. नाउ सनलाइट कम्स इनटू योर हाउस थ्रू रूफ या विंडो. रूफ मतलब छत से. तो सनलाइट आपके घर में छत से आती है? नो, विंडो से आती है जहां से एयर आती है. तो रूफ इज द सो विंडो इज द राइट आंसर. ओके. वी स्लीप इन ड्राइंग रूम और बेडरूम. हम कहाँ सोते हैं? ड्राइंग रूम में, वहां तो गेस्ट आते हैं. हम सोते हैं बेडरूम में जहाँ पे होता है बेड. सो वी हैव डन विद सी पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स कम टू ई पार्ट.
Match the following. This is very interesting. Look at, there are so many pictures of the types of rooms we have done in the chapter. First of all, what this girl is doing? She is welcoming her guest. So, which room is this? There are 6 options. This is living room, dining room, kitchen, bathroom, bedroom or toilet. Of course, this is living room, that is your guest room. Now, this is the toilet. So, we will match it with this. Now, next is, this mom is cooking food in the kitchen. So, we will match this picture with the kitchen. Now, look at that boy, he is taking a bath. Bath in the bathroom. So, we will match it with bathroom. Look at this girl. What she is doing? She is having her meal on the dining table, that is in the dining room. Now, last is left. This boy is sleeping on the bed in the bedroom. So, we have matched all the pictures with the different types of rooms. Now, come to next page. You have to join the dots and then color the pictures. Do it at your home as an activity. Now, next enrichment task, you have to collect and paste the picture of the कच्चा house and पक्का हाउस. तो आपको एक कच्चा हाउस और पक्का हाउस के पिक्चर को यहाँ पेस्ट करना है. So, we are done with the chapter class. All of you clear with it? Meet you in the next class with the new chapter. Stay tuned. Bye-bye.